वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। आज का जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3 बनाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, अगर आपने पार्ट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन चेक कर लिया ना, पार्ट नंबर 1 भी सारा अपने आप हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 में तो एक आधी लाइन लैम्डा और म्यू वाली चीज अपने आप समझ आ जाएगी और पार्ट नंबर 3 भी अपने आप समझ आ जाएगा। पार्ट नंबर 2, 1, 2 और 1, 2 तो सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है। 3 में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? यहाँ एक वर्ड दे दिया होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है इक्वल टू 0। अभी तक आप करके आए हो पार्ट नंबर 1, 2 में 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 7, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 9। यहाँ कोई ना कोई चीज दे रखी होती थी। अब होमोजीनियस के अंदर क्या होएगा? यहां क्या होएगा? 0 दे रखा होएगा। अगर यहां 0 दे रखे है इसका मतलब है ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब होमोजीनियस का मतलब हो गया, जैसे मैं इसको लिखूं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो कोफिशिएंट्स अलग करूंगा जैसे उसके अंदर पार्ट 1, 2 में की है। ये क्या आएगा? x y z। ये क्या आएगा आपके पास? 0 0 0। इसको लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो। ये x इसको 0 लिखेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने ये जो लिखा है 0 हो गया, इसका मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो निकाल नहीं सकते। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है? a b, ऐसे लिखते हैं। अब b की जगह क्या आ गया? 0 आ गया। इसलिए चाहे इसका रैंक निकाल दो चाहे रैंक ऑफ ए निकाल दो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये तो 0 ही दे रखी है। अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसकी लिखूं तो क्या आएगा? 2 3 4 1 -1 2 1 1 1 0 0 0। इस पे जो मर्जी ऑपरेशन लगाओ 0 आएगा, इस लिखने की लोड ही नहीं होती। इसलिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए के इक्वल ही आती है। अब अगर रैंक ऑफ ए के इक्वल आ गई तो 3 सॉल्यूशन किए थे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब आता था? नो सॉल्यूशन आता था अगर रैंक ऑफ ए इक्वल ना आए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसके। इसका मतलब क्या होता था? नो सॉल्यूशन। अब होमोजीनियस के अंदर ये तो सेम ही होती है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर हट गया। इसके अंदर सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट रह गए, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिट सॉल्यूशन, और कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं रहता। तो वो यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिट सॉल्यूशन क्या होते हैं? वो होते हैं कंसिस्टेंट। इसलिए ये जो सिस्टम है हमेशा कंसिस्टेंट होता है। इसलिए ये जो सिस्टम है हमेशा कंसिस्टेंट होता है। कि ये इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, ये कभी भी नहीं आता, क्योंकि इसमें तो ये हमेशा ही इक्वल होते हैं, क्योंकि इसकी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ? x भी 0, y भी 0, z भी 0, जितने अननोन्स होएंगे, नंबर ऑफ अननोन्स होएंगे, वो सारे 0 आएंगे। तो उसको हम बोल देंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल मतलब नॉट इक्वल टू 0, ट्रिवियल मतलब इक्वल टू 0। तो इसको हम बोल देंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। बस 2 ही केस बनने हैं। अब रैंक ऑफ ए लिख लो या रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए 0 लिख लो, एक ही बात है। अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन्स, जितने अननोन्स है एक्स वाई जेड है, जैसे मैंने पार्ट नंबर 2 में बार बार नंबर ऑफ इक्वेशंस बोला है। नंबर ऑफ इक्वेशंस का मतलब होता है नंबर ऑफ अननोन्स की बात कर रहा हूं मैं, वहां भी मैंने अननोन्स, एक ही बात है कि मैं अननोन्स की बात कर रहा हूं। तो यहां नंबर ऑफ अननोन्स है, जितनी नंबर ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड 3 है, अगर वो सेम आता है तो वो यूनिक सॉल्यूशन होएगा। देयरफॉर द सिस्टम x इक्वल टू 0 हैज ओनली सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन होएगा। अगर ये 2 आ जाए, टोटल अननोन 3 होए और एक कम हो के 2 हो जाए, द सिस्टम हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, फिर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो आपको इस पूरी कहानी में सिर्फ एक ही चीज समझने वाली है, नो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट इसमें होता नहीं और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 0 होती है। तो जल्दी से ये थोड़ा सा उतार लो, फिर इसके बेस पे हम 2 एग्जांपल्स करनी है और चैप्टर को खत्म करते हैं। इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ये इक्वेशन क्या है? ये होमोजीनियस है, देख के पता लग रहा है, क्योंकि इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 के इक्वल ना होता तो फिर पार्ट नंबर 1 और 2 के जैसा हमने करना था, बहुत आराम से। सिस्टम इज वो ही कहानी, गिवन सिस्टम इज अलग अलग करो, 1 3 -2 2 -1 4 1 -11 14, वो ही काम है, कोई अलग से काम नहीं बता रहा मैं आपको। यहाँ 0 0 0 लिखने की बजाय एक ही 0 लिख लो, a x इक्वल टू 0।
नाउ अब क्या निकालना है, रैंक ऑफ ए। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ ए आपके पास क्या दे रखे हैं, 1 3 -2 2 -1 4 1 -11 14। अब इसका रैंक निकालना है। रैंक निकालने के लिए वो ही डस्टबिन बनाओ। क्या बनाना है, आधा डब्लू बनाना है, आधा डब्लू बनाना है बस। 1 0 0 1 0 1, बहुत प्यार से, ये 0 इसमें से, ये 0 इसमें से, 1 बना हुआ है, 0 बनानी है। R2 - 2R1 R3 - R1, R2 - 2R1 R3 - R1, डस्टबिन बना दिया बाहर। बनाने के बाद क्या आएगा, ये 1 3 -2 ऊपर, क्योंकि 0 अगर मैं इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना भी दूँ, 0 0 लिख दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अंडरस्टूड ही है, चाहे मैं यहाँ ए लिख रहा हूँ, चाहे मैं ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी लिख रहा हूँ, बोथ आर सेम थिंग, क्योंकि ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस कैसे पता लगता है, इक्वल टू 0 दे रखा होता है। कॉन्स्टेंट चीज इसमें नहीं दे रखी होती, इसका मतलब होता है होमोजीनियस है। तो ये 2 - 2 0 -1 -6 -7, अब तक आप समझ चुके हो, बार बार नहीं बताऊंगा। 4 + 4 8, ये क्या आएगा 0, और -11 -3 -14 14 + 2 16। अब क्या करेंगे, 1 बन गया, 0 बन गई, 0 बन गई, अब क्या बनाना है 1। ये 1 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई R2 बाय इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। जो मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड भी करते हैं, डस्टबिन के बीच में आ गया, डस्टबिन के बीच को ढक्कन इसका बंद कर दिया, तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये क्या आ गया, -8/7 0 -14 16। 1 बन गया, 0 बन गई, 0 बन गई, अब क्या बनाना है 1। ये 1 बन गया, अब क्या बनाना है 0। 0 कैसे बनेगी, R3 + 14 R2। तो ये क्या आ गया आपके पास 1 3 -2, आराम से हो रहा है। 0 1, ये -8/7 सेम रहेगा, ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आ गया, पूरी पूरी लाइन 0 बन गई। आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। इसका रैंक ऑफ ए कितना आ गया, कितनी नॉन जीरो रोज आ गई, पहली सेकंड, क्योंकि रैंक की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो कितनी आ गई आपके पास 2। टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे 3। नंबर ऑफ अननोन्स, या पार्ट नंबर 1 2 में मैं इक्वेशंस बोल के आया हूं, आप नंबर ऑफ अननोन्स ही समझो उसको भी। नंबर ऑफ अननोन्स XYZ है ना, जिसके बारे में नहीं पता, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं 3। अगर ये लेस देन 3 आ जाए, इसमें तो होमोजीनियस में 2 ही केस है, या तो सेम आएगा या लेस आएगा। सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, बोथ आर सेम थिंग। क्योंकि मैं बता चुका हूं, इसको चाहे आप ऐसे लिख लो, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स O, या B की जगह O है, तो क्या लिखोगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें तो इनकंसिस्टेंट होता ही नहीं। सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, मैंने यही लिखवाया, अगर वो काम आ जाए, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, तो इसके अंदर क्या करते हैं, इन्फिनिट में जेड की जगह के पुटिंग करते हैं। आप वीडियो पॉज करो और आराम से लिखो। तो क्या करना पड़ेगा, पुटिंग करना पड़ेगा जेड की जगह के, वेयर के इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, के इज एनी कांस्टेंट। अब ये आपने के कर दिया इसको, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x + 3y - 2z, x + 3y - 2z। स्टूडेंट वहां डॉटेड के साथ कुछ दे रखा था, या डॉटेड के साथ तो 0 ही है, क्योंकि दे ही 0 रखा है, इसलिए इस पूरी इक्वेशन को डायरेक्ट इक्वल टू 0 कर दिया। दूसरी 0x + y - 8/7 z = 0, तीसरी तो 0 है, z की k पुट कर दो, 8/7 k आ गया। तो x क्या आ गया, x + 3 × 8k/7 - 2k = 0। तो x + 24k - 14k/7 = 0। तो x क्या आ गया, ये क्या बन गया 10 - 10k/7, x भी आ गया, y भी आ गया, z भी है। तो ये ही इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। आप देख सकते हो पार्ट नंबर 1 2 में सेम ही चल रहा है, कोई अलग चीज़ नहीं चल रही, बस
डॉटेड के बाद नहीं लिखा, वो 0 ही है क्योंकि ये सेम हो गए, क्योंकि बी की जगह क्या आ गया, 0 आ गया। ये क्वेश्चन भी सेम कहानी लिख रहा हूं, अलग से कुछ नहीं लिख रहा है इसको। सिस्टम इज, मुझे लगता है कि अब तक तो आपको मेरी हैबिट पड़ चुकी होगी, तो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं, आप कुछ भी कर लेना। एक्स वाई जेड, ये क्या आएगा 0, ये क्या है ए, ये क्या है एक्स, ये क्या है 0, तो ए एक्स इक्वल टू 0। नाउ अब आपके पास क्या दे रखा है ए, वो क्या दे रखा है 2 1 2, ये जुड़ तो सकते नहीं, फेविकोल तो लग ही नहीं सकता क्योंकि ये होमोजीनियस दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। यहाँ 1 बनाना है क्योंकि हमने बनाना क्या है, हाफ डब्लू। 1 0 0 1 0 1। आप कहोगे सर एक ही चीज़ को इतनी बारी कर रहे हो। मैं सिर्फ स्टूडेंट्स इसलिए लिखता हूँ ताकि आपके दिमाग में ही बैठ जाए कि आधा डब्लू बनाना है, आधा डब्लू बनाना है, आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज़। इसलिए मैं एक चीज़ को इतनी बारी रिपीट करता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए किसी भी क्लास का मैथ करने में, आपको किसी की रिक्वेस्ट ना करनी पड़े, आप आराम से वीडियो खोलो और देखते रहो, कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जितने बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है उनकी बैक ना आए, उनको प्रॉब्लम ना आए, वो ईजिली पास हो जाए। तो ए आपको ये दे रखा है, या 1 बनाना है। कई टीचर इसको इंटरचेंज करते हैं, मैं नहीं बता रहा, करना चाहो तो कर सकते हैं। मैं जब भी बनाना है इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई R1 बाय, बेशक एक आधी लाइन स्टेप फालतू हो जाएगा, डस्टबिन बनाओ बाहर, क्योंकि डस्टबिन में कूड़ा करकट डाल के बंद कर देंगे हम। ये क्या आ गया 1, तो एक आधा स्टेप जरूर फालतू होएगा पर क्वेश्चन को फीलिंग के साथ होएगा। फीलिंग आ गई क्वेश्चन में, बस। अब तो क्या आएगा R2 माइनस R1, R3 माइनस 4R1, बड़े आराम से। तो ये क्या आ गया 1 1 बाय 2 और 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 बाय 2 1 बाय 2, 3 माइनस 1 2, तो ये 4 माइनस 1 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 4 बाय 2 3 माइनस 2 1, लैम्डा माइनस 4। 1 बन गया, 0 बन गई, 0 बन गई। अब क्या बनाना है 1, ये 1 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई R2 बाय 2, डस्टबिन का सिंबल 1 1 बाय 2 1। आप वीडियो पॉज करो और खुद क्वेश्चन करो, आपको बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चनों में, आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। 1 बन गया, 0 बन गई, 0 बन गई, 1 बन गया। अब क्या बनाना है 0, ये 0 किस में से बनेगी, ऊपर से R3 माइनस R2, डस्टबिन पाओ सिंबल 1 1 बाय 2 1, तो 0 1 4 0 0, ये 1 ही है दे रखे। लैम्डा माइनस 4 क्या आ गया, लैम्डा माइनस 8, बड़े आराम से हो गया। अब यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि लैम्डा माइनस 8 तो पता ही नहीं है 0 के इक्वल है या नहीं 0 के इक्वल। तो मैं ऐसे करता हूँ, केसेस ही बना देता हूँ। केस 1, अगर लैम्डा माइनस 8 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 0 नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि लैम्डा की वैल्यू 8 नहीं है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, पर ये 0 नहीं है। अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया, अगर ये 0 नहीं है तो देयरफॉर ये कितने वेरिएबल है, 3, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं आ गया, मैं डेफिनेशन में अभी लिखवाया है, क्योंकि क्या आएगा x, ये क्या लिख सकते हैं, मैं साइड पे लिख ही देता हूँ सारा। तो अगर 0 के इक्वल नहीं है तो देयरफॉर क्या आ गया, x प्लस 1 बाय 2 y प्लस z इक्वल टू 0, y प्लस 4z इक्वल टू 0, लैम्डा माइनस 8 z इक्वल टू 0। तो इसमें से क्या आ गया, z 0 आ गया, क्योंकि ये तो 0 के इक्वल है नहीं। z 0 मतलब y 0, y 0 मतलब x 0, सारा 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टम हैज ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब होता है x y z तीनों 0, ट्रिवियल सोल्यूशन, दैट इज ब्रैकेट में लिख लो यूनिक सोल्यूशन है, एक ही है 0 आ गया। केस 2, क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता था कि सर इसमें 2 केस बनाओ, पार्ट नंबर 2 में तो आपने ऐसे कराया, ऐसे करो। अगर लैम्डा माइनस 8 0 के इक्वल है, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। अगर लैम्डा की वैल्यू 8 आ गई तो ये क्या बन गया, 1 1 बाय 2 1 0 1 4 0 0 0। तो इसका रैंक कितना आ गया,
ए का रैंक कितना आ गया 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज लेस देन 3, नंबर ऑफ अननोन्स या इक्वेशंस, कितनी इक्वेशंस थी 3, अब नंबर ऑफ अननोन्स उसमें कितनी होते हैं 3, एक्स वाई जेड, तो देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस होएंगे इसके, क्योंकि यही मैं डेफिनेशन लिखवाई है, नो सॉल्यूशन तो इसके अंदर बनता ही नहीं, कभी भी नहीं बनता। तो देयरफॉर क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, पुटिंग करनी पड़ेगी जेड को के, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, बड़े आराम से हो रहा है, के इज एनी कांस्टेंट, जब के को कांस्टेंट कर दिया तो क्या आ गया x प्लस 1/2y प्लस जेड इक्वल टू 0, और 0x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 0, जेड के है, y की वैल्यू क्या आ गई -4k, जेड के है, पुटिंग कर दो, x -4k/2 प्लस के इक्वल टू 0, -2k प्लस के, x की वैल्यू क्या आ गई k, यही आंसर है, क्योंकि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन बन गया था। पार्ट नंबर 2 में यही किया, बस अटैच नहीं हो रहे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं बन रही है। अब इसकी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के निकालनी है, वो ही काम सिस्टम इज गिवन, सिस्टम इज क्या आएगा 1k3 4 3k 2 1 2। मुझे लगता है कि अब आप पक चुके हो, जैसे कोई फल जब पक जाता है पेड़ से अपने आप नीचे गिर जाता है ना, अब तुम पक चुके हो, तुम्हें लगता है यार 2x पे देखो और ख़त्म करो, वाकई वीडियो पोस्ट करो, खुद कर लो, लोड ही नहीं है अब तो आपको। ax 0 ax इक्वल टू 0। नाउ अब आपके पास क्या दे रखे है, a दे रखे है, क्या आएगा 1k3 4 3k 2 1 2। क्या करते हैं काके स्टूडेंट्स, अब ऑपरेशन 1 बना हुआ, 2 जीरो बनानी है, पर यहाँ ना के दे रखे हैं, क्वेश्चन टफ हो जाएगा, इनको इंटरचेंज कर देते हैं। तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे क्वेश्चन में ना ज़्यादा कहानियाँ ना बनानी पड़े। इंटरचेंज R1 एंड R3, बाहर नेगेटिव साइन आएगा पर बाहर क्या है डस्टबिन है, तो ऊपर क्या आ गया 2 1 2, बीच में क्या है 4 3k, लास्ट में क्या है 1k3। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ इसलिए इंटरचेंज किया, यहाँ के है, अगर आप माइनस करने बैठोगे ना यहाँ 2 में के आएगा, डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे के आएगा, लेंथी हो जाएगा, सिर्फ मैंने इसलिए किया और कोई रीज़न नहीं है। अगर किसी ने नहीं करना उस मेथड से भी कर सकता है, करके देख लेना चाहिए। आधा W बनाना है 1 0 0 1 0 1, आराम से, या 1 बनाओ, मल्टीप्लाई R1 बाय 1/2, 1 1/2 1, 4 3k 1k3, क्या आएगा R2 माइनस 4R1 R3 माइनस R1, तो क्या आएगा 1 1/2 1, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 4/2 3 माइनस 2 1, k माइनस 4। बड़े प्यार से हो रहे क्वेश्चन यार, इतनी फीलिंग आ रही है क्वेश्चन में, आप समझ भी नहीं पा रहे स्टूडेंट्स। 3 माइनस 1 2, आप जब खुद सोल्व करोगे ना आपको बहुत मजा आएगा। 1 बन गया, 0 बन गई, 0 बन गई, 1 बन गया, अब क्या बनाना है यहाँ 0, ये 0 कैसे बनेगी R3 माइनस k माइनस 1/2 R2, बस खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। हैव फेथ इन मी जस्ट लाइक गॉड, जैसे आप परमात्मा पे विश्वास करते हो कि वो हर चीज़ आपको बिल्कुल परफेक्टली चलाएगा, जो करेगा अच्छा करेगा, आप विश्वास करो जो मैं मैथ करवा रहा हूँ अगर इसी पैटर्न में फॉलो करोगे किसी भी क्लास में दिक्कत नहीं आएगी। बस पढ़ना है आपने, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में दे रहा हूँ वो करने जरूर है आपने। तो ये क्या आ गया डस्टबिन 1 1/2 0 1 k माइनस 4 0 0, ये क्या आएगा 2 माइनस k माइनस 1/2 इंटू k माइनस 4। अगले स्टेप में कर लूँगा, तो ये चलो एक खुला खुला लिख ही देता हूँ। 1 1/2 1, आराम से
मैथ से प्यार करो वो आपसे करेगा। जितना आप मैथ से प्यार करोगे वो आपसे करेगा, तुम नहीं करोगे तो वो नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, दुनिया में प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पर प्यार ही सब कुछ नहीं है। हर चीज़ होनी जरूरी होती है लाइफ में। जैसे हम कहते नहीं, मनी इज एवरीथिंग इन इज लाइफ। मनी सब कुछ है लाइफ में, पर सब कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ तो कमी होती है ना। तो वो यही है कि अगर इसको प्यार करना सीख गए मैथ से, तो अपने आप फ्लो में चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी, ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हमें जब किसी के साथ हम चैटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसका मैसेज उसकी टोन में पढ़ते हैं। अगर वो गुस्से की टोन में है तो गुस्से की टोन में पढ़ा जाता है, अगर वो कूल माइंड में है तो हम कूल माइंड में उसका मैसेज पढ़ते हैं। वो ही चीज़ इसके साथ है। जब आपको क्वेश्चन आता होएगा ना, फ्लो में अपने आप सोल्व होएगा, कुछ करने की लोड नहीं पड़ेगी। बस अब इसके अंदर केस बना लो। अगर ये 0 होएगा, इफ़ केस 1, इफ़ 2 माइनस के माइनस 1/2 के माइनस 4, अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, सोल्व कर लेना यार, क्या करना। ये 0 नहीं है तो विच इम्प्लाइज x 0 आएगा, y 0 आएगा, z 0 आएगा, डेट इज ट्रिवियल सोल्यूशन बन जाएगा, मतलब यूनिक सोल्यूशन। केस 2, अगर 2 माइनस के माइनस 1/2 के माइनस 4, अगर ये 0 के इक्वल आ जाए, अगर ये 0 के इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, बहुत प्यार से, अगर ये 0 के इक्वल आएगा तो क्या करना पड़ेगा। अगर ये 0 के इक्वल आएगा तो इसका मतलब है, ये 0 का मतलब है देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। उसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि उसके बाद सोल्व करो, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन उसने कहा है के की किस वैल्यू पे होएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 माइनस 2k माइनस 1 k माइनस 4/2 इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, 4 माइनस 2k माइनस 1 k माइनस 4/2 इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 8k माइनस k प्लस 4 इक्वल टू 0। 2k स्क्वायर 9k माइनस 9k प्लस 9k माइनस 4 इक्वल टू 0। k कॉमन माइनस 2k माइनस 9 इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या आ गई 0 एंड k की वैल्यू क्या आ गई 9/2। उसने यही कहा था k की किस वैल्यू पे, इन दो वैल्यूज के लिए होएगा, k की वैल्यूज के। उसने कहा था k की वैल्यूज निकालो, बड़े आराम से निकाल दें। बस इस क्वेश्चन में इंटरचेंज किया R1 और R3 को, वो सिर्फ Q किया, R1 R3 को इंटरचेंज, क्योंकि R1 में ना k अननोन दे दिया, प्रॉब्लम आनी थी तो हमने इजी कर दिया उसको, बस और कुछ भी नहीं था। स्टूडेंट्स, मैंने 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे और मुझे इसके हिंट देने की भी लोड नहीं है, बड़े आराम से होमोजीनियस है, आप कर सकते हो। आंसर मैंने लिख दिए। ये क्या, ट्रिवियल सॉल्यूशन, और लैम्डा मोर देन 1 सॉल्यूशन का मतलब ही होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। आप पूछ लो ना कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, मोर देन 1 सॉल्यूशन, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। कई बार बच्चा कहता है सर 4 इक्वेशन दे रखी हो तो फिर क्या करेंगे, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। वेरिएबल 3 ही है, अगर 4 इक्वेशन दे दी तो क्या करेंगे, कुछ भी लिख लो, मैं आपको वैसे ही लिखवा रहा हूं। तो इसके अंदर 1 के नीचे 0 बनानी है, फिर 1 के नीचे 0 बनानी है, फिर 1 के नीचे 0 बनानी है, फिर 1, ये ऐसे W बनता है, वो एक्सपैंड कर दिया, स्प्रिंग की तरह इसको छील दिया। पर 4 इक्वेशन तुम्हें आती नहीं, तुम्हें 3 इक्वेशन ही आती हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको फुल फ्लेज समझ आया होगा। मेरे साथ बने रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो पहले चाहिए आप मुझे कमेंट करो और मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू, टेक केयर।